हम उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें जो हमारे प्राणों को बहाल करता है। उसकी आज्ञाएं, उसके वचन, उसकी विधियां हमारे प्राणों को बहाल करती हैं। जब हम अपने को मृत्यु की वादी में देखते हैं, लेकिन यीशु का सामर्थ्यकारी हाथ आता है और हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें मेरे भाई और बहनों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हैं। आमीन। हम सब उसमें आनंदित हैं और हम अपने देह प्राण आत्मा को यीशु को सौंपते हैं और हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु यीशु, आज मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे ग्रहण कर। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे व्यवहार, मेरे आचरण, मेरा बोलना, मेरा उठना, सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। आज प्रभु मैं कोई रीति रिवाज या रस्मों का मसीह नहीं, लेकिन मेरे जीवन में यीशु है और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज संसार है, संसार तुम्हें लुभाएगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तुम्हें समझौते करने के लिए कहेगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातों में वफादार होगा, छोटे छोटे कदमों में अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने सृजनहार को स्मरण करेगा और उसको बोलेगा, क्या प्रभु मेरा ये सुनना तेरी तरफ से है, मेरा ये देखना तेरी तरफ से है, मेरा ये कार्य करना तेरी तरफ से है या नहीं? वो प्रभु यीशु मसीह से पूछेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा, प्रभु आने वाले दिनों में उसको शिरोमणि करेगा। क्योंकि जो थोड़े में वफादार है, परमेश्वर उसको बड़े का अधिकारी बनाने जा रहा है। ओ मेरे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को, बड़ी बड़ी चुकाइयों को मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें घर मिल जाए, लेकिन प्रभु यीशु कह रहा है, मैं कण कण सबको बदलने वाला ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे उघाड़े चेहरे को ऐसे नहीं बदलूंगा। पवित्र आत्मा आएगा और कण कण को बदलेगा। जो तुम सुन रहे हो, अगर तुम संसारिक गीतों पे मन लगा रहे हो, अगर संसार की बातों पे मन लगा रहे हो, उनको देख रहे हो, तो तुमको वो आशीषें कैसे मिल जाएंगी? आज मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं पवित्र हूं। ध्यान से सुनो, यीशु क्या कहता है पतरस के द्वारा, मैं पवित्र हूं और जितने मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूं वो संसार के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर अपने को जीतना, भागना, पवित्र बलिदान यीशु में चढ़ाने पाए। ओ हालेलुया, ये मसीह जीवन है। ओ आज हम यीशु के पास आए और जो मनुष्यों के लिए असंभव है, इस बात को विश्वास रखे, परमेश्वर के लिए संभव है। ओ जैसे लूका 18 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपना सब कुछ बेच डाल, सब कुछ अपना दे दे। क्या तुम देने के लिए तैयार हो? जो संसार का है, जो संसार की कमाई, क्या तुम शून्य से शुरुआत करना चाहते हो? जब तुम शून्य से शुरुआत करोगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शून्य से बनाएगा और शिरोमणि बनाएगा। याद रखो मेरे बच्चों, आज हमारे में से बहुत से यहाँ पर बैठे हैं जो दोबारा से सफर अपना प्रभु यीशु मसीह में शुरू नहीं करना चाहते। उस धनवान व्यक्ति की तरह अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज यीशु कह रहा है, सब कुछ देना पड़ेगा। मेरे पास आना है तो सब कुछ देना पड़ेगा। अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपने बोलने का तरीका, अपने दिखाने का तरीका, जिन बातों पे तुम समझौता करते थे, जिन बातों को तुम थाम के रखते थे, जिन बातों के पीछे भागते थे, जो परिवारों के साथ तुम्हें लगता था ये तुम्हारे आनंद का कारण है, लेकिन उसमें सांसारिकता झलकती थी, जो तुम्हारे नाच गाने थे, जिनमें शरीर था, सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अपने को जीवता भागता बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। मैं टिकटॉक में नाचने के लिए नहीं बना हूं, मैं यीशु की स्तुति आराधना करने के लिए बना। मैं आज यीशु के पास आऊं और यीशु मैं तुझे बोलता हूं, अगर मैं कुछ भी करूं तो मेरे जीवन से तेरी गवाही निकले। मैं कुछ भी देखूं तो लोग बोले कि देखो ये समझौता नहीं करता, ना अपने घर में किसी को करने देता है। ओ यीशु, आज मैं तेरे पास आता हूं। जो मुझे असंभव लगता है वो संभव होने जा रहा है। विश्वास करो मेरे बच्चों, वो इस भवन में उसकी उपस्थिति है। तुम्हें चंगाइयां मिलेंगी। ध्यान से सुनो, तुम्हें चंगाइयां मिलेंगी। ये तुम्हारा जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। तुम्हें भरपूरी मिलेगी, तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, तुम्हें रिश्ते मिलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या तू अपना सब कुछ देने को तैयार है?
क्या तू सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है? क्या सब कुछ इस वेदी पर देकर छोड़कर वापस पलटेगा तो नहीं और मैं बोलेगा मैं निशाने की ओर दौड़ूंगा, सिर्फ यीशु को देखूं। आज मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करो। मनों को जांचने वाला परमेश्वर, देखो तुम्हारे किस आचरण से, किस व्यवहार से मसीह यीशु की गवाही खराब होती है। तुम्हारे किन कारणों से, किन तरीकों से। तुम जानते हो, तुम्हारा जागना, ना केवल जागना, तुम्हारा सोना भी प्रभु यीशु मसीह में होने पर, क्योंकि वो तैयार है दर्शनों में तुमसे बात करने के लिए। भयानक सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, शरीर के सपने नहीं होंगे, दुष्ट आत्माएं हावी नहीं होंगी। दर्शनों में यीशु आएगा, तुमसे बोल और बातचीत करेगा, तुम्हें दर्शन दिखाएगा। वो तुम्हें इतना अपने करीब करना चाहता है कि तुम्हारी सारी इंद्रियों पे वो कब्जा करेगा। और वो इंद्रियां संसार के ज्ञान से नहीं, इस पवित्र वचन से, इस पवित्र वचन से भरी जाए। हालेलुया। ओ यीशु ने हमको 5 इंद्रियां दी हैं, देखने, सुनने, महसूस करने की। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को बोले, आज मैं अपनी देह, प्राण, आत्मा को, इन 5 इंद्रियों को स्पर्श करने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, इन सब इंद्रियों को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये संसार के ज्ञान से नहीं, लेकिन यीशु के ज्ञान से भरी जाए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। आज यीशु के पास आओ और बोलो मेरे साथ, यीशु तू मेरा स्वामी है। ना केवल तू मेरा स्वामी है, तू आने वाली पीढ़ियों का भी मेरा रक्षक है, रखवाला है। तू मुझे आशीष देगा, लेकिन अगर मैं संसार में जीवन व्यतीत करूंगा, शरीर में समझौते करूंगा, अन्य जातियों के साथ मेल रखूंगा, तो मैं श्राप कमाऊंगा। आज मुझे अपने जीवन में निर्णय लेना है। तेरे सामने दीन और नम्र होकर झुकना है, या संसार में टेढ़ी जाति की तरह चलना है, हठीला होना है, तेरी बातों को ग्रहण नहीं करना। मेरे बच्चों, यीशु के पास आशीष है, संसार के पास श्राप है, क्योंकि ये सारा संसार दुष्ट के वश में है और वो श्रापित है। आज तुम किसके पास जाना चाहते हो? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आशीषें लोगे तो तुम्हारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को आशीषें मिलेगी। श्राप लोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां श्रापित होंगी। आज निर्णय में हमारे हाथ में, क्योंकि जो तुम्हें असंभव लग रहा है, परमेश्वर उसको कड़ कड़ करके बदलने जा रहा है। जब हम अपने देह, प्राण, आत्मा को उसके हाथों में सौंपते हैं और हम बोलते हैं, हे परमेश्वर पिता, तू ही हमारा दाता है, हर उत्तम दान वरदान ज्योति के पिता की ओर से, उसमें कोई फेरबदल नहीं। तूने मुझे अपने वचन में सिखाया है कि मैं तेरी धार्मिकता में जीवन व्यतीत करूं, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज मुझे और कुछ नहीं करना। जितनी बड़ी आशीष उतना बड़ा समर्पण। आज मेरे बच्चों, यीशु बुला रहा है। अपने प्रार्थना के जीवन को, अपनी प्रार्थना की वेदी को दुरुस्त करो। यीशु के पास जाओ, क्योंकि प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, यीशु तुम्हारे अरमानों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो भेंट कर। आमेन, आमेन। मेरे भाई और बहनों, हम जोरदार ताली बजाएं धन्यवाद से। हम डरे नहीं, घबराए नहीं। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह का तारा चमकेगा। जब हम उसके विश्वास में, उसके भय और भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे किसी संसार के चलाए चलने वाले नहीं, उनको कॉपी करने वाले नहीं। उनकी पहचान यीशु है। यीशु को घर में लेकर आओ, यीशु को दो, यीशु का घर का स्वामी बनाओ, यीशु की तरह व्यवहार करो, यीशु की तरह चाल चलन रखो। अगर मुश्किल लगता है तो बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। ओ मुझे अपने जीवन से भर, क्योंकि तेरे जीवन में ही आनंद और शांति है। परमेश्वर
तू ही जीवन का दाता है, संसार में तो मृत्यु है। भाइयों और बहनों,
उसकी करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है। और आज परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही बात चाहता है, हम विश्वासी लोग एक मन हो तो उसके भवन में बने रहे, और जब हम उसके भवन में रोपे जाते हैं हम उसमें जड़ पकड़े, हम अस्थिर ना हो। वो जैसे शुक्रवार को मैंने वचन दिया था, संसार और संसार की बातें, ये तूफान, ये लहरें हमें अस्थिर करने की कोशिश करती है, हमें हमारे पांव को फिसलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम थामे रहे, हम जब उसको पकड़े रहे, तो हमारे जीवन को, हमारे काट काट, हमारे गुदे गुदे को बदलता चला जाता है। और जब हम उसके वचन को थामे रहे, आज मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे सामने परीक्षाएं आएंगी, तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी। और जब परीक्षाएं, जब चुनौतियां आए, तो सफलता कहां से मिलेगी? सफलता कहां से मिलेगी? सिर्फ एक ही है जो सफलता दे सकता है, वह है परमेश्वर का पवित्र वचन। उसके पास जाओ, उस पर मनन करो, उस पर ध्यान लगाओ, और इन बातों को, इन प्रतिज्ञाओं को मानो, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी आज्ञाएं अटल है, और वो हमारे जीवन में हर आमीन में काम करती है, वो हमें दान और वरदानों से भरती है। आज मेरे भाई और बहनों, संसार की मत सुनो, संसार के पीछे मत भागो, संसार के सदृश्य मत बनो, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। ओ यीशु मसीह को जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा जीवन बदलता चला जाए, जीवन बदलता चले जाए। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। यीशु ने चंगाई दे दी है, आमीन। यीशु ने भरपूरी दे दी है, आमीन। गिनो उसकी आशीषों को और धन्यवाद देना शुरू करो। देखो यीशु ने तुम्हारे जीवन को कितना बदल दिया है। पहले तुम कैसे थे, लेकिन अब यीशु के पास आए हो, उसके वचन को थामे रहो, वही तुम्हें आजादी देगा, वही तुम्हें सुरक्षित देगा, वही तुम्हें जीवन में भरपूरी लाएगा और अपनी महिमा से भरेगा। आओ हम उसकी महिमा में गीत गाएं, गिन कर स्तुति करो। ओ मेरे भाई और बहनों, सच में आज हमें उसकी आशीषों को गिनना है, अपनी तकलीफों को मत गिनो। अरे देखो बीमारी है, अरे देखो कम पैसा है, अरे देखो मेरा बेटा बेटी नहीं सुनते हैं, अरे मेरे रिश्ते ठीक नहीं है। यीशु ने सब कुछ भला चंगा कर दिया है। जो बोलोगे तुम्हारे जीवन में वो होगा। और आज से बोलो, यीशु तू स्तुति के योग्य है, तू आदर के योग्य है। आज से मैं सिर्फ तेरे उपकारों को गिनूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। आइए अगले गीत गाएं। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, सब
बहनों, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अपनी करुणा में है। और जब हम उसके पास आते हैं, वो अपनी करुणा और भलाई से हमें भरता है, हमारे जीवन में स्तुति और आराधना लेकर आता है। आज हम अपने जीवन में निर्णय लें कि प्रभु यीशु में ना मैं कुड़कुड़ाऊंगा और ना मैं मुंह फुलाऊंगा, ना मैं रूठूंगा। आप जानते हो, आप मनुष्यों से नहीं रूठते हो। प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई, तुम मनुष्यों से नहीं रूठते हो, मनुष्य से नहीं कुड़कुड़ाते हो, मुझसे रूठते हो, मुझसे कुड़कुड़ाते हो। क्योंकि देने वाला मैं हूं, देने वाले मनुष्य नहीं है। आज मुझे कोई नहीं दे सकता। अगर मैं किसी बात से नाराज हूं, मैं दुखी हूं, मैं मुंह फुला रहा हूं, मेरी आंखें भरी हुई है, मेरा दिल भरा हुआ है, तो इसका मतलब मैं अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं हूं। तो मैं क्यों ये बात बोलूं कि अरे मैं तो मसीह का हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, कि मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दूं, कि जब मेरे अंदर खुद प्रभु नहीं है। आज मैं कैसे, अगर मैं जो दूंगा वो खोखला होगा, वो कभी फल नहीं लेकर आएगा, वो बीज मरा हुआ होगा। बीज क्या होता है? जीवित होता है। और अगर मेरे अंदर यीशु जीवित है, तो जो मैं बोलूंगा वो जीवित हो जाएगा। आज मेरे बच्चों, अपने विचारों को, अपने सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी से दुखी मत हो, निराश मत हो, कुड़कुड़ाओ मत। मनुष्य तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। देने वाला यीशु है। आज तुम्हारी चंगाई यीशु से आएगी। आज तुम्हारा अकेलापन यीशु दूर करेगा। तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े, तुम्हारे घर से द्वेष और कलेश और विरोध की बातें यीशु दूर करेगा। कोई मनुष्य नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी शांति से तुम्हें भरेगा। आप जानते हो यीशु सबसे पहले क्या देता है? वो हर कलेशों में हमें शांति देता है। क्यों शांति देता है? क्या हम लोगों को ज्ञान दें? नहीं, जो कलेशों में हमको हम शांति दे सके। आज ये प्रभु का तरीका है। आज अपने जीवन के तूफानों को यीशु के हाथों में दे दो और बोलो, यीशु मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरी सच्चाई और तेरी खराई से जीवन व्यतीत करने पाऊं। मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट कर, तेरी अद्भुत शांति जो इस समय इस भवन में है, मेरे ऊपर कब्जा करने पाऊं। अपने हृदय को कठोर मत करो मेरे बच्चों। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा और अपनी शांति से भर रहा, उस उपस्थिति से जो सारे कलेशों को तुम्हारे दूर करने जा रही है। और ना केवल तुम्हारे कलेशों को दूर करने जा रही है, तुम्हारे द्वारा बहुतों से कलेशों को शांत करने जा रही है। लेकिन आज प्रभु यीशु कह रहा है, मेरे लोग, मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरी आज्ञाओं को मानती हैं, मेरे वचन का पालन करती है। वो संसार शरीर से समझौता नहीं करती, शैतान की जाल में नहीं फंसती, शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रियाओं से मारती है और शरीर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। आज प्रभु से मांगो, तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, तो हमारे जीवन में है और हमें शांति दे, हमें शांति दे, हमें शांति दे। पीड़ा तुम्हारा हिस्सा नहीं है, चिंता तुम्हारा हिस्सा नहीं है, डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि सिस्ट, रसौलियां तुम्हारा हिस्सा नहीं है। आज यीशु सारी रसौलियों को खुलाने जा रहा है। विश्वास से मांगो मेरी बहनों। समय असमय तुम्हें खून बहने की बीमारी नहीं है। परमेश्वर सारी साइकिल को ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। मेरे बेटो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेचैन या उतावले नहीं हो। तुम्हारे अंदर धीरज की आत्मा है, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है। यीशु का वचन तुम्हारी अगुवाई कर रहा है। वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन को और कैसे अपने घर और अपने परिवार को लेकर चलना है। वो तुम्हारे मार्ग के लिए उजाला है, तुम्हारे पैरों तले दीपक है। दिन में बादल की तरह, रात को अग्नि की खंभे की तरह तुम्हारी वो अगुवाई करेगा। यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में लो, जो इस समय हमारे पवित्र स्थान में उपस्थित है। बोलो, यीशु मैं तुझे लेता हूं। बोलो, यीशु मैं तुझे लेता हूं। तेरी उपस्थिति को मैं लेता हूं, तेरी शांति को मैं लेता हूं। जो तुम्हें चाहिए आज मेरे बच्चों मांगो। बोलो, तेरी चंगाई को मैं लेता हूं, तेरे वचनों को मैं ग्रहण करता हूं। ओ यीशु, तेरे जीवन को लेता हूं। यीशु मैं तुझे लेता हूं। तो जब तू आएगा तो दुष्ट चला जाएगा। मेरा जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार का जीवन अब शैतान के हाथों में नहीं है। हम संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अन्य जातियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन हम यीशु की आज्ञा मानने और पिता को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। ओ हालेलुया। ओ आज हम अपने देह प्राणात्मा को उसके हाथों में सौंपें और हम बोले, यीशु आ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। ओ यीशु आ,
तू ही सच्चा है। जब मैं तेरी बंदगी करूं, ओ तू मुझे जिंदगी देता है। आज मैं किसी की बंदगी ना करने पाऊं, ना कोई मित्र, ना कोई रिश्ता, ना कोई धन, ना कोई नौकरी, ना कोई औहदा, कोई भी यीशु तेरे से ऊपर नहीं है, कोई भी तेरे से ऊपर नहीं है। आज मैं सिर्फ तेरी और तेरी बंदगी करूं ताकि मैं जिंदगी पा सकूं और तेरी महिमा का कारण बन सकूं। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो भेंट करें। आमेन, आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे उस उपस्थिति के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आप जानते नहीं कि छोटा सा एक समर्पण आपके कितने बंधनों को तोड़ता है, कितने गढ़ों को गिराता है। आज यीशु सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मुझे अपने सुख का मूल जानो, दुखी मत हो, नाराज मत हो, तनाव में मत आओ, पीड़ा में मत आओ, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं तो खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकाले भजन संहिता 26। करमजीत बहन आएंगी। करमजीत, भजन संहिता 26। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरे भाई और बहनों, आप जानते हो हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर खरा है और वो अपने भक्त लोगों से एक ही बात चाहता है कि हम सच्चाई और खराई से जीवन व्यतीत करें। सच्चाई और खराई से जब हम जीवन व्यतीत करेंगे, वो अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलेगा और हमें स्वर्गीय आशीषों से भर देगा। आमीन। क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। भजन संहिता 26 पढ़ेंगे। पहली आयत बहन पढ़ेगी, दूसरी आयत कलीसिया पढ़ेगी, इस तरीके से हम आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्ण करूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ न मिला। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। इसका भजन संहिता 26 का मैं 9 पढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। परमेश्वर का दास पौलुस में दाऊद परमेश्वर का दास कहता है कि मेरे प्राणों को, हे परमेश्वर, मेरे प्राणों को पापियों के साथ ना मिला। मुझे उन सारे पापियों से बचा के रख, उन सारे अधर्मों से बचा, उन सारी बुराइयों से बचा, उन सारी बुराइयों से मुझे बचा के रख प्रभु, कि मैं तेरा धन्यवाद दे सकूं और मुझे सबसे मैं तेरी स्तुति कर सकूं और तेरे नाम को मैं ऊंचा उठा सकूं। और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला जो हत्या करते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आत्मा हमारी दुख जाती है, अंदर से पीड़ा से भर जाती है, आत्मरी हो जाती है। और परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है
कि परमेश्वर मुझे उन हथियारों से बचा के रख सको, कि मैं सच्चे दिल से और सच्ची आत्मा से तेरी आराधना और स्तुति कर सकूं और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं और तेरे नाम का सुचा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को सुने जाने, पढ़े जाने और अमल करने में हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जैसे इस बहन ने पढ़ा है वेदी से, मेरे भाई और बहनों, सच में मेरे प्राणों को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। मेरे भाई और बहनों, पापी कौन है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब हम ये पापी शब्द सुनते हैं तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, हम पापी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ ये है, जो यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानता, जो उसके वचनों पर नहीं चलता, वो पापी है, क्योंकि वो धर्म से बैर और धर्म से प्रीति रखता है। वो अपने शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहता है। हत्यारे कौन है? हत्यारे वो नहीं जो शरीर को मारते हैं, हत्यारे वो है जो आत्माओं को मारते हैं। आज हम अपने शब्दों से, मैं अपने शब्दों से, मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े वेदी पर, इनको मैं अपने शब्दों से ना मारूं, मैं अपने घर के लोगों को अपने शब्दों से ना मारूं, मैं हत्यारा कहलाया जाऊंगा। मेरे शब्द मारने के लिए नहीं, ध्यान से सुनो, मेरे शब्द जीवन देने के लिए बने हैं और मैं जीवन की बातें बोलूं। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है ताकि मैं जीवन दे सकूं। हे स्त्रियों, अपने पतियों को उठाओ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों को अपने साथ लेकर चलो, उनको छोड़ो मत, उनकी आंखें तुम्हारी ओर लगी हुई है। आदर दो, आदर मिलेगा। जैसे यीशु ने अपने लिए, हमारे लिए अपने को दे दिया, हम भी अपने जीवन को एक दूसरे के लिए दिए, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं लेकिन यीशु मुझ में जीवित है। आज हम बोले, प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे आत्मा की हानि हो, आत्मा की हानि हो, आत्मा की क्षति हो। आज मुझे जीवन देने वाला बना और मुझे अनुग्रह दे दी कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। क्या हत्यारे परमेश्वर के राज्य को पा पाएंगे? नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं हत्या करना सिर्फ शरीर को मारना है। नहीं, जब तुम किसी की आत्मा को मार देते हो, वो हत्या करना है। तो आज देखो, तुम्हारे वचनों से किसी की आत्मा तो नहीं मरी है, क्षमा मांगो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आत्मा मर जाती है तुम्हारे शब्दों से। तुम्हारे अपने हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, घर से नहीं निकलते, कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारे शब्दों से उनकी आत्मा मर जाती है। मारने के लिए मत बनो, जीवन देने के लिए बनो, क्योंकि सबका न्याय होएगा। तुम्हारे जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहा है? पीड़ा क्यों नहीं जा रही है? समझौते तो नहीं कर रहे और हत्या तो नहीं कर रहे। देखो, आज खराई ऐसे नहीं आएगी, बोलने से नहीं आ जाएगी, प्रार्थनाएं करने, वचन पढ़ने से नहीं। यीशु को अपने सुख का भूल जाना, यीशु के अनुसार चलो, पाप मत करो, हत्या मत करो, हत्या मत करो। और आज प्रभु ने हमें सिखाया है, हत्या करना क्या है? जब हम किसी की आत्मा को मारते हैं। अपने शब्दों से आत्मा को गिराओ मत, अपने शब्दों से आत्मा को जीवन दो, और जीवन यीशु है। अपने शब्दों से यीशु दो और यीशु की आज्ञाओं को मत तोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। आओ, मैं हम बच्चों के साथ जाएंगे वर्शिप में। आज मेरे बच्चों, जानते भी नहीं कि यीशु तुम्हें कितना प्यार करता है। अगर कभी उसके प्यार को जानना चाहते हो तो उस कैल्वरी क्रूस को देखो, जहां पर उसने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दे दिया। उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है, उसकी हड्डी तोड़ी गई, उसका बदन तोड़ा गया ताकि तुम जीवन पा सको। आज उसको जोर चप्पू के साथ उठाया गया, बिठाया गया, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं। आज यीशु को बोलो कि यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, तूने मेरी सारी लज्जा को, मेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, मेरे सारी गरीबी को, मेरे सारे दुखों को, मेरी सारी चिंताओं को तूने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन आज मुझे समर्पण देना सीखा। मैं अपने तरीके से नहीं कि अरे अब तो मैंने प्रार्थना कर ली, अब तो मैंने वचन पढ़ लिया, अरे अब तो मैं कलीसिया में चले गया, अब मैं संसार में जीवन व्यतीत करूंगा, अब तो मुझे संसार नहीं। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा हर काम यीशु की महिमा के लिए होने पाए, यीशु की महिमा के लिए होने पाए। तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ भजन और स्तुति की, तुम्हारे जीवन में वचन बसने पाए। आज यीशु को बोलो, यीशु तेरा जीवन प्राणों को बहाल कर देता है। आज मैं तेरे पास आता हूं,
तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे इतना प्यार करता है कि तूने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। आज से यीशु तू मेरे अंदर है, तू मेरे बाहर है, तू मेरे चारों तरफ है, मेरे कदम तेरे हैं, मेरे हाथ तेरे हैं, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा दिखना यीशु में है। ओ यीशु तू मेरा, ओ मेरा सब कुछ नया होता चला जा रहा है। आज मैं यीशु को अपना सब कुछ देता हूं, क्योंकि प्रेम उसमें नहीं कि मैंने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। और जब मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं और धर्म से बैर रखता हूं। और आज यीशु को कहता हूं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू मुझे मां से बढ़कर प्यार करता। जन्माने वाली माता छोड़ देगी, संसार के रिश्ते नाते मुझे त्याग देंगे, ना तू मुझे कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा, क्योंकि तूने मेरे चेहरे को अपने तेल पे छेद रखा। तू अपने दरमे हाथों से मेरी अगुवाई करेगा, तू अपना दाहिना हाथ मेरे सर पे रखेगा। जब मैं शोकित हूंगा, मैं व्याकुल हूंगा, तू अपनी शांति मेरे जीवन में लेकर आएगा। और जब मेरे जीवन में कमी होगी, घटी होगी, तू अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब मैं बीमार हूंगा, मैं बेबस हूंगा, लाचार हूंगा, तेरे कूड़े खाने से मुझे चंगाई मिलेगी। ओ यीशु, जब मैं मृत्यु की वादी में जा रहा हूंगा, तू मुझे विश्वास देगा, ना मैं तुझे खोने दूंगा, ना मैं तुझे ठोकर खाने दूंगा, लेकिन मैं तुझे संभालूंगा, अपनी चट्टान पे खड़ा करूंगा। ना केवल मैं तुझे आजीवन दूंगा, लेकिन मैं तुझे अनंतकाल की महिमा में लेकर चलूंगा। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आज यीशु के पास आओ, पाप मत करो, हत्या मत करो, उसकी आज्ञा को मानो और अपने शब्दों से जीवन बनो और जीवन दो, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें प्यार करता है। मेरे प्यार से तूने प्यार किया, मेरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तू तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं
से गहरा है प्यार तेरा। यीशु यीशु अपना धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु यीशु अपना धन्यवाद करते तुझे आदर और महिमा देते हैं। ओ हम तेरे पास आते हैं, चरणों में आते हैं और हम आज भरोसा करते विश्वास करते हैं। ओ यीशु तू कभी हमें छोड़ेगा ना, कभी हमें त्यागेगा। हमारे जीवन में अगर चिंताएं, हमारे जीवन में अगर परेशानी आए, ओ अगर परमेश्वर हम दुख के सागर में डूबे और घबराहट की लहरें हमें अब गिराने की कोशिश करे, मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और तू मेरे हाथ को थामेगा, ना केवल तू मुझे संभालेगा, तू मुझे पार पहुंचाएगा। ओ मेरे भाइयों और बहनों, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, दोबारा मैं वहां पर आता हूं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव करने जा रहा है। वो कोई भी उससे बड़ा नहीं है। और आज कोई भी बीमारी का नाम ले लो, कोई भी यीशु से बड़ी नहीं है। यीशु चंगाई दे सकता है, चाहे कितना बड़ा लोन क्यों ना हो, यीशु तुम्हारे लोन को रिपे करेगा। कितनी बड़ी कमी घटी क्यों ना हो, यीशु उसको भरपूरी में बदलेगा। तुम्हें लगेगा सबके लिए दरवाजे बंद हो गए, आज मैं कह रहा हूँ यीशु अपने बच्चों के लिए नौकरियां खोलने जा रहा है। यीशु अपने जवान बच्चों को नौकरियां देने जा रहा है। संसार के लिए काम बंद हो सकते हैं, संसार के लिए बातें बंद हो सकती है, लेकिन वो अपने धर्मी जन को अकाल के दिनों में जितने पदार्थों से तृप्त करता है, ताकि यीशु के नाम की गवाही पक्की होने पाए कि देखो ये यीशु के बेटे और बेटियां हैं। आज मैं कह रहा हूँ तुम्हारे व्यवसाय में कोई कमी नहीं आएगी। दुनिया के लोगों के पास काम बंद होने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे काम बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हारी नौकरियां खाली नहीं रहेंगी, लोगों के घरों में देने के लिए नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम भले कामों के लिए भी देने वाले बने होंगे। ओ आज यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। जैसे आज यीशु का वचन आया है और यीशु ने हमें सिखाया है, हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके पीछे चले और अपने शब्दों से मारने वाले नहीं, लेकिन आत्माओं को उठाने वाले और जीवन देने वाले बनने पाए। हालेलुया। अपने वचनों को यीशु के हाथ में सौंपो। अपने मुंह से सिर्फ पवित्र वचन बोलो, सिर्फ पवित्र वचन बोलो। तुम कौन हो? यीशु के हो। यीशु क्या है? ये पवित्र वचन है। तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सिर्फ पवित्र वचन निकलना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को बोले, प्रभु हम अपनी देह प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमको जो असंभव लग रहा है वो तेरे लिए संभव है, क्योंकि तू मेरे लिए मार्ग को तैयार कर रहा है। आज मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने विश्वास को खोने ना पाऊं। तू मेरे विश्वास को बढ़ा, कितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, तू मुझे शांति दे। अपने वचन से मुझे भर, ताकि मेरे मुंह से मेरे प्रति या दूसरों के प्रति कोई ऐसी बात ना निकले जिससे मेरा शरीर, मेरी आत्मा आहत हो, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ अब जीवन बनाने वाली बातें निकलने पाए। आज मैं सबसे पहले प्रभु तेरा दास होने के नाते अपने मुंह को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपने कार्य को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब मेरे मुंह से सिर्फ तेरा पवित्र वचन निकले, मैं बोलने पाऊं मैं भला चंगा हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं यीशु मसीह में। मेरा घर, मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह में भरपूर है और प्रभु की महिमा के लिए बना है। मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए बना है। मैं चिंता, निराशा या डिप्रेशन या एंजाइटी में रहने में, पड़े रहने में नहीं बना हुआ हूं। मैं माइग्रेन या सर्वाइकल के लिए नहीं बना हूं, मैं बीमारियों के लिए नहीं बना हूं। मैं यीशु की महिमा और उसके नाम में गाने के लिए बना हूं, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए बना हूं। मेरा जीवन यीशु का है और यीशु मेरा है। आज से मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा और अपने मुख से जीवन की बातें बोलूंगा। सारा आदर और महिमा तुझे देते यीशु के नाम से मांगते सुरभ भयंकर, आमेन 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 आमेन। हालेलुया।